अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सी शॉप फॉर बिगिनर के 5th लेक्चर में मैं आपको वेलकम करता हूं। मेरा नाम अब्दुल मनान है और आप देख रहे हैं आईटी प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम सी शॉप के लेक्चर में बात कर रहे थे कि हमने बेसिक जो इसका एनवायरनमेंट है वो सारा देखा था कि सी शॉप क्या है, कैसे हम इसे प्रोग्राम करते हैं, या फर्दर जितनी भी इंट्रोडक्टरी लेक्चर थे वो हमने कवर किए। उनमें हमने इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया। हमने उसके बाद देखा कि वीडियो स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों, आज हम चलते हैं, देखते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें आता है वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स। वेरिएबल सी शार्प में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक जैसे कहने कि रीढ़ की हड्डी है कि वेरिएबल के बगैर प्रोग्रामिंग कुछ भी नहीं है। कि वेरिएबल ही ऐसी चीज़ है जिसमें हम कोई भी चीज़ स्टोर करते हैं। जैसे कि आप देख लें कि हमारे पास जूस है, हमने जूस डालना है, किस में डालें? गिलास एक वेरिएबल है, गिलास है तो जूस डालेंगे, गिलास नहीं है तो जूस किस में डालेंगे। तो इसी तरह डेटा टाइप्स क्या है कि वो उसकी टाइप बताती है कि किस टाइप का इस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा जो है वो स्टोर किया जाएगा। तो चलिए हम ब्रीफली देखते हैं कि वेरिएबल क्या है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में आता है कि अ वेरिएबल इज़ नथिंग बट अ नेम गिवन टू अ स्टोरेज एरिया। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे पास जो हार्ड ड्राइव होती है या कोई भी ड्राइव होती है उसमें जो जो हमारे इन मेमोरी होती है, मेमोरी वो क्लस्टर और प्लेटर के जो मिलने से वो एक छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। तो वेरिएबल क्या करता है कि उसको जो है वो एक्वायर कर लेता है, उसको मतलब अपने नाम कर लेता है कि ये हिस्सा मेरा है, इसमें मैं जो मर्जी स्टोर कराऊँ। तो यही उसने लिखा है कि वेरिएबल इज़ नथिंग बट अ नेम गिवन टू अ स्टोरेज एरिया। वो स्टोरेज एरिया खुला पड़ा हुआ है, उसको बस नेम दे लिया। ये जिस तरह हमारे यहाँ इर्द गिर्द खुली जगह पड़ी हुई है, जब हमने उसको प्लॉट बना दिया, प्लॉट को हमने अपना नाम दे दिया, तो वो क्या बन गया? वेरिएबल बन गया। इस तरह के स्टोरेज में भी, स्टोरेज डिवाइसेस में जगह पड़ी हुई है, खुली जगह, खुली मेमोरी पड़ी हुई है, उसको हमने नेम दे दी है, तो वो क्या बन गया? हमारा एक वेरिएबल बन गया। तो उसके बाद लिखा है कि ईच वेरिएबल इन सी शार्प हैज़ अ स्पेसिफिक टाइप। तो बाकी भी कई लैंग्वेजेस हैं जिनमें जो वेरिएबल होते हैं उनकी स्पेसिफिक डेटा टाइप्स होती हैं कि ये इंटीजर टाइप का है, ये फ्लोट टाइप का है, ये कैरेक्टर टाइप का है, ये स्ट्रिंग टाइप का है। तो वो डिफरेंट जो है वो यूज़ होते हैं। तो इसी तरह सी शार्प भी एक, क्योंकि बहुत पावरफुल लैंग्वेज है, तो इसमें भी उसने यही करेक्टरिस्टिक्स रखी हैं कि इसकी ईच जो वेरिएबल होता है उसके एक स्पेसिफिक टाइप होती है। तो यहाँ पे कुछ टाइप्स जो जेनेरिक टाइप्स हैं उनको एक्सप्लेन किया कि जेनेरिक टाइप्स के आगे फर्दर जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो हम देखेंगे क्या होता है। जेनेरिक टाइप में पहली है इंटीग्रल टाइप। तो इंटीग्रल यानी कि इंटीजर जो स्टोर होते हैं उनको उसने कह दिया कि इंटीग्रल टाइप्स है। इनमें ये उसने लिखा हुआ है एस बाइट, बाइट, शॉर्ट, अनसाइंड शॉर्ट, इंट, अनसाइंड इंट। तो मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होती है इनमें से वो इंट है और लॉन्ग है। लॉन्ग कह लें या लॉन्ग इंट कह लें, वो सेम होता है उसका सिंटैक्स। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी या टाइप आती है वो हमारे पास है फ्लोटिंग पॉइंट की। तो फ्लोटिंग पॉइंट में जो बेसिकली दो मेजर टाइप्स यूज़ होती हैं वो फ्लोट और डबल हैं, जो दोनों मोस्ट कॉमनली यूज़ होती हैं। डबल थोड़ी बड़ी वैल्यू के लिए और फ्लोट थोड़ी छोटी वैल्यू के लिए। यानी कि इसमें जब पॉइंट्स की वैल्यू जब आ जाती हैं तो वो फ्लोट और डबल में स्टोर की जाती हैं। इसी तरह डेसिमल आ जाता है। उसके बाद बूलियन टाइप्स में ट्रू और फॉल्स एक ही कंडीशन आती है। उसके बाद नॉन लेबल्स डेटा टाइप्स होती हैं कि अगर किसी वेरिएबल में वैल्यू नहीं है तो उसको एक नल वैल्यू साइन करा देते हैं। इसकी बजाय कि जब हम उसे प्रोग्राम में यूज़ करें तो वो गार्बेज वैल्यू को उठाए, तो उसकी बजाय हम नल लेबल को यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास वेरिएबल को क्या एक्सप्लेन करना है कि वेरिएबल की डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेयर होता है, इनिशियलाइज होता है, ये दो चीज़ें। डिक्लेयर होता है कि हम पहले सबसे लिखते हैं डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। ये जितने भी वेरिएबल हैं उनके नाम लिख देते हैं, तो वो क्या हुआ? डिक्लेयर हो गया। इसकी एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है, इंट आई जे के कॉमा से सेपरेट करते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स को। और इसी तरह ये आप देख सकते हैं कि कैसे उसने डिक्लेयर कराया। इंट एक डेटा टाइप है, करैक्टर एक डेटा टाइप है। उसके बाद हमारे पास इनिशियलाइजेशन, और वेरिएबल का नेम लिखते हैं, इक्वल का साइन, और आगे उसको जो भी वैल्यू असाइन करनी। वैल्यू कैन बी
यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट चलता है लेफ़्ट वैल्यू राइट वैल्यू, एल वैल्यू एंड आर वैल्यू। एल वैल्यू हमेशा वेरिएबल का नेम होता है। एल वैल्यू कैन नॉट बी अ कॉमन वैल्यू और डेसिमल वैल्यू नहीं हो सकती। लेकिन जो आर वैल्यू है वो एक वेरिएबल का नेम भी हो सकता है, वो एक सिंपल वैल्यू भी हो सकती है, जैसे 10, 20 या एक XYZ वेरिएबल का नेम हो सकता है, क्योंकि वो असाइन हो रही है वैल्यू। और असाइन किसको हो रही है, उस वो तो किसी का नाम होना चाहिए ना। डेसिमल को क्या पता कि मैं क्या हूँ, वो तो वेरिएबल को पता कि मैं क्या हूँ, सिंपल वैल्यू को तो पता नहीं है मैं क्या हूँ। तो यहाँ पे ये एग्जांपल ये D=3, F=5। वो ऊपर जो नाम लिखे हुए हैं वेरिएबल के डिक्लेयर गए हैं, आप वो भी लिख सकते हैं। तो ये था डिक्लेरेशन। और जो होती है इनिशियलाइजेशन, वो हम इकट्ठी भी करवा सकते हैं। जैसे लिखे हम इंट F=5, तो ये हमारी डिक्लेरेशन भी होगी, ये हमारी इनिशियलाइजेशन भी होगी एट द सेम टाइम। बट डिफरेंट कंडीशन की बेस पे जब हम प्रोग्राम करते हैं तो हम देखते हैं कि कभी हमें ज़रूरत पड़ती है दोनों को इकट्ठा करने की, और कभी हम दोनों को इकट्ठा नहीं करते। इट्स बेस्ड ऑन दी सिचुएशन। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है आज का, वो है डेटा टाइप। हम ये जो यहाँ पे एक्चुअली पढ़ रहे हैं हम स्लाइड्स, तो यहाँ पे हम डेटा टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे। हम जो भी यहाँ पे स्लाइड में पढ़ रहे हैं इसको हम प्रैक्टिकली आगे हम अपने विजुअल स्टूडियो के एनवायरनमेंट में करेंगे अभी। तो डेटा टाइप्स को हम देख लेते हैं। डेटा टाइप जो हमारे पास तीन तरह की होती हैं, वैल्यू टाइप, रेफरेंस टाइप और पॉइंटर टाइप। यहाँ पे हमारी जो अभी हम बिगिनर के लिए कोर्स कर रहे हैं उसमें वैल्यू टाइप जो है वो बहुत कॉमनली यूज़ होती है। रेफरेंस टाइप और पॉइंटर टाइप है जो ऊप में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जब टॉपिक्स करेंगे तो उनको मैं ब्रीफली वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि ये है क्या। वैल्यू टाइप बेसिकली क्या है कि असाइंड अ वैल्यू डायरेक्टली, जैसे वो हमने पीछे एग्जांपल देखी ना, हमने डायरेक्टली वैल्यू असाइन करवा दी। तो ये क्या है, वैल्यू टाइप है। इसके जो ये ड्राइव होती है सिस्टम डॉट वैल्यू टाइप से, ये ड्राइव का डी मिसिंग है, सिस्टम डॉट वैल्यू टाइप या यूजिंग सिस्टम डॉट वैल्यू टाइप में इसकी के सिस्टम में मेन लाइब्रेरी है, तो उसी में इनकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो हम इसलिए वो सारी सब कैटेगरीज़ को यूज़ नहीं करते। इसके एग्जांपल ये देख लें कि आप, वो इंट है, करैक्टर है, फ्लोट है, डबल है, ये है। उसके बाद रेफरेंस टाइप आए तो डू नॉट कंटेन एक्चुअल वैल्यू, कंटेन रेफरेंस टू द वेरिएबल। ये बेसिकली एक्चुअल वेरिएबल होते नहीं हैं, लेकिन ये क्या होता है कि ये दूसरे वेरिएबल, जैसे इंट के नाम, इंट ए का नाम एक वेरिएबल में, तो उस ए का रेफरेंस इसको दे दिया। एक्चुअल वैल्यू तो ए के पास है लेकिन इसके पास उसका रेफरेंस होगा, ये सिंपल चीज़ है। तो यहाँ पे बिल्ट इन जो रेफरेंसेस टाइप्स हैं वो ऑब्जेक्ट हैं, डायनामिक हैं और स्ट्रिंग हैं। हम स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं, स्टैटिक क्लासेस बनाते हैं, तो यहाँ पे हम डायनामिक वेरिएबल भी बना सकते हैं। उसके बाद हम करैक्टर बनाते हैं तो उसकी स्ट्रिंग बनाते हैं। स्ट्रिंग बेसिकली होती है कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स। तो ये उसी के लिए ये बिल्ट इन एक उसने बना दिया, फीचर बना दिया कि करैक्टर में हम वो एक एक करके लिखते रहें। तो स्ट्रिंग एक पूरी उसने एक वेरिएबल बना दी उसको। तो ऑब्जेक्ट्स जो हैं क्लासेस के, जब हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तो वो होते हैं, ये मतलब सिंपल एक, वो जब हम क्लासेस पढ़ेंगे हम फर्दर इसको एक ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे तो हमें समझ आएगी कि ये होता क्या है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉइंटर टाइप। तो पॉइंटर टाइप भी सिमिलर टू कह लें कि रेफरेंस टाइप है। स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर टाइप। वो क्या होता था कि उस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कराता था, ये भी क्या कर रहा है कि अनदर किसी और टाइप के वेरिएबल का ये मेमोरी एड्रेस को स्टोर कराता है। ठीक है, सेम कैपेबिलिटीज़ एज द पॉइंटर इन दी सी प्लस प्लस। सी या सी प्लस प्लस में जो नॉर्मली पॉइंटर यूज़ होते हैं वो सेम कैपेबिलिटीज होती हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा ना सिंटैक्स डिफरेंट होता है। हम लिखते हैं कोई भी टाइप, मतलब इंटीजर टाइप का हम बनाना चाहते हैं तो इंट लिखेंगे, आगे स्टैरिक, ये जिस तरह टाइप में हम इंट लिखेंगे स्टैरिक, और आगे आइडेंटिफायर उसका नेम जो भी हम रखना चाहेंगे। ये नीचे एग्जांपल है, ये दोनों करैक्टर स्टैरिक, CPTR और IPTR, वो अब नाम अपनी मर्ज़ी से आप जो भी देना चाहें। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा विजुअल स्टूडियो में हम इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो हम एक विजुअल स्टूडियो में नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ये हमारा C# कंसोल विंडो का एक प्रोजेक्ट है, इसमें हम नाम रख लेते हैं वेरी, सिंपल कोई भी नाम रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम इसे कैसे यूज़ करते हैं।
क्योंकि जब हम एक्चुअली देखेंगे कि एनवायरनमेंट में किसे कैसे यूज़ किए तो हमें फिर ही समझ आएगी। तो ये हमने एक्सप्लेन किया था कि ये ब्ला 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 क्या है। तो यहाँ पे हम कुछ वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते हैं, इंट ए कैरेक्टर सी। तो ये हमने डिक्लेयर करवा लिए, तो हम इनको वैल्यूज़ भी दे देते हैं यहाँ पे। वो हमने एग्जांपल में देखा तो डिफरेंट जगह पे वैल्यू देती है, तो हम इनको यहीं पे वैल्यू दे लेते हैं। और उसके बाद इसको एक कैरेक्टर, जब हम इसको वैल्यू असाइन करवाते हैं सिंगल कैरेक्टर को, तो हम सिंगल कोटेशन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू असाइन करवा देते हैं इसको x। ये जब भी अब प्रिंट होगा तो ये x वैल्यू को प्रिंट कराए। तो हम क्या करें, कंसोल डॉट राइट लाइन, इसमें हम इसको प्रिंट करवा देते हैं पहले a को। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल V, यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं C को। तो हम अपने रिज़ल्ट को देखते हैं। मैं यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन को यूज़ कर लूँ ताकि वो हमारे कंपाइलिंग को वो एंड ना कर दे, सिंपल। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उसने हमारी वैल्यूज़ जो हैं उनको प्रिंट करवा दी, पहले 5 और फिर नेक्स्ट लाइन में x। उसने c या a को प्रिंट नहीं करवाया क्योंकि c में क्या पड़ा था, x पड़ा था, और a में क्या पड़ा था, 5। तो उसने वो वैल्यूज़ जो हैं, क्योंकि हमने उसको बताया, कैसे बताया हमने उसको, कंसोल डॉट राइट लाइन में ये ऐसे ही पहले करते नहीं, लेकिन जब हम डबल कोटेशन इसमें यूज़ करेंगे तो एज इट इज़ प्रिंट करवा देगा। जब हम उस डबल कोटेशन के बगैर वेरिएबल को लिखेंगे, अगर डबल कोटेशन के बगैर हम किसी और चीज़ को लिख देते हैं, मैं यहाँ पे बी है, बी का उसको पता ही नहीं है, मैंने बी लिख दिया, वो उसका एरर देगा। ये वो बता रहा है कि ये एरर है, वो नीचे रेड लाइन में शो कर रहा है। तो उसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट है कि हम वैल्यूज़ को प्रिंट करवाए जा रहे हैं। आपने कई एप्लीकेशन देखी होंगी, कंसोल बेस एप्लीकेशन में भी या दूसरी एप्लीकेशन में भी, कि यूज़र वैल्यूज़ इनपुट करवा रहा है तो उसकी बेस पे रिज़ल्ट जनरेट हो रहते हैं। तो यूज़र यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट है कि यूज़र कैसे वैल्यू एंटर करवा सकते हैं। तो वो उसको हम कैसे करवाते हैं कि a इक्वल, हम a में वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं, a इक्वल, क्योंकि ये जो कंसोल वैल्यू एंटर करवाने के लिए भी कंसोल डॉट रीड लाइन है, लेकिन कंसोल डॉट रीड लाइन जो है वो बेसिकली एक्सेप्ट करता है कौन सी वैल्यूज़, स्ट्रिंग वैल्यूज़। तो यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन हम इसकी एक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, कन्वर्ट डॉट डॉट, क्योंकि ये इंटीजर है तो डॉट टू इंट, और टू इंट के लिए इसने ये 3 चीज़ें दी हैं, 2 इंट 16, 32, 64। ये बिट्स की बात कर रहा है कि कितने बिट्स वाली वैल्यूज़ को। हम नॉर्मली 32 या 64 किसी को भी ले लें, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लेकिन जब हम बहुत बड़ी वैल्यूज़ को स्टोर करा रहे हैं और हम इंट 16 को यूज़ कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसके बाद ब्रैकेट्स, और इस ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या होगा, रीड लाइन। रीड लाइन जो भी वैल्यू लेगा उसको कन्वर्ट करवाएगा इंट 32 में। ये एक बिल्ट इन फंक्शन है कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग का, टू इंट का, ये भी यूजिंग सिस्टम में पड़ा हुआ है इसका भी। तो हम आगे प्रिंट करवा देते हैं कि वो वैल्यू हम क्या प्रिंट करवाते हैं। तो CW कंसोल डॉट रीड लाइन, तो ए को हम दोबारा प्रिंट करा। अब हम कंपाइलिंग के दौरान कुछ, पहले 5 वैल्यू है, हम कुछ और वैल्यू एंटर करवाएंगे। ए की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू x प्रिंट होगी। हम चाहते हैं कि हम ए में वैल्यू 10 रखें, तो हमने यूँ ही एंटर किया तो वो 10 वैल्यू उसने हमारे आउटपुट में दे दी, क्योंकि हमने यूज़र ने एंटर की है वो वैल्यू। तो इसी तरह फर्दर आप किसी भी डेटा टाइप्स को यूज़ कर सकते हैं। आप करैक्टर फ्लोट को यूज़ कर सकते हैं, डबल को यूज़ कर सकते हैं,
मेरा यहाँ पे काम है कि आपको बेसिक्स जो हैं क्लियर करूँ। अभी आप वीडियो देखें, इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, आप दूसरी डाटा टाइप्स को यूज़ करें, कुछ और वेरिएबल को, कुछ जो होता है ना शरारतें करें। क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बताया कि हाउ टू बी एन एक्टिव लर्नर। शरारतें करें, क्वेश्चन करें अपने आप से, आंसर मांगें अपने आप से, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखें। आप एक क्वेश्चन करते हैं, यार ये तो इसने इंट और कैरेक्टर करा दी है, फ्लोट और डब्ल्यू कैसे यूज़ करूँगा, इसने इंटीजर को इनपुट करवाया है, मैं कैरेक्टर को कैसे इनपुट कराऊँ। तो आप उसको इम्प्लीमेंट करें, उसका आंसर फाइंड करें, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। क्योंकि आप खुद करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर इतना था। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंडीशनल ऑपरेटर या डिसीजन मेकिंग जो है वो उसको देखेंगे। तो अभी आज के लेक्चर से हमारे जो है ना सी शार्प की एक्चुअल प्रोग्रामिंग वो स्टार्ट हो गई है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।